इससे पहले वीडियो में हम मिक्सर तक पढ़ाए थे, होमोजेनियस मिक्सर, हेट्रोजेनियस मिक्सर पढ़ा दिए थे। इसके बाद पढ़ना है क्वांटिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी में भी किसका कौन सा पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो ये जितना भी है, जितना भी मेजरेबल मतलब कि जितना भी मापने वाला है, क्या जितना भी मापने वाला क्वांटिटी है सबको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। लिखेंगे ऑल। क्या? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखे? इसका डिफिनेशन क्या लिखे? ऑल मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है क्या? अंतर सब मापने वाला। क्या? मापने वाला। क्या होता है? मापने वाला। क्या होता है? मापने वाला। क्या होता है? मेजरेबल का मतलब क्या होता है? मापने वाला। तो वही लिखे, जितना भी मापने वाला क्वांटिटी है। क्या? क्वांटिटी है। जितना भी मापने वाला क्वांटिटी है। क्या? जितना भी मापने वाला क्वांटिटी है। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और क्वांटिटी का हिंदी होता है रासायनिक। सॉरी, रासायनिक बोले, राशि। क्या होता है? फिजिकल मतलब भौतिक और क्वांटिटी मतलब राशि होता है। तो क्या वही लिखे, ऑल मेजरेबल मतलब मेजरेबल का मतलब होता है मापने वाला। मेजरेबल का मतलब क्या होता है? मापने वाला। जितना भी मापने वाला राशि मतलब क्वांटिटी, जितना भी मापने वाला क्वांटिटी है उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जितना भी मापने वाला क्वांटिटी है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जैसे देखो तो इधर देखो, क्या क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं? पहला मास लिख सकते हैं। मास भी क्या है? क्वांटिटी है। क्या है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? और क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या है? क्वांटिटी। टेम्परेचर भी क्या है? क्वांटिटी। और क्या लिख सकते हैं? और अपने से वॉल्यूम भी ये क्या है? क्वांटिटी। वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। और अपने से लिखते जा तुम लोग, और भी लिखते जा, जितना भी मापने वाला क्वांटिटी सब लिख दो। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तुम फिजिकल क्वांटिटी में देखो इधर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। क्या? 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 कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें दो चीज तुमको देखने के मिलेगा। क्या देखने के मिलेगा? तो वही लिखेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी लिखा गया, एनी फिजिकल क्वांटिटी कंटेन टू पार्ट। क्या क्या? पहला उसमें क्या रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्या रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा का क्या रहेगा? यूनिट रहेगा। क्या रहेगा? यूनिट। क्या रहेगा? यूनिट। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, दूसरा का यूनिट रहेगा। क्या रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे देखो, किसी का मान लो वजन है 50 किलो। कितना है? 50 किलो। क्या? किसी का वजन है कितना? 50 केजी। देखो इधर सिर्फ 50 बोल देंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, और सिर्फ केजी बोलेंगे तो कोई भी समझ नहीं पाएगा। हमको दोनों न्यूमेरिकल और क्वांटिटी दोनों का यूज करना पड़ रहा, तब अच्छा से समझ में आ रहा। अच्छा 50 किलो का देखो इधर, ये जो 50 ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो केजी है ये क्या है? एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्या कोई भी जो हम कुछ भी लेते हैं वो वैल्यू, उसमें क्या? उसमें पक्का है वो यूनिट होगा, और वो क्या होगा? एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे उसमें पक्का एगो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और एगो क्या? एगो यूनिट होगा। क्या होगा? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया है? अब इसको आगे देखते हैं, मिटाना पड़ेगा। अब इसका देखेंगे क्या? टाइप। क्या देखेंगे? टाइप।
देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट, क्या टाइप ऑफ यूनिट, क्या आप देखेंगे क्या टाइप ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट का आखिर टाइप कई है। तो देखो इधर कोई भी यूनिट, क्या कोई भी यूनिट, क्या कोई भी यूनिट या तो फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल यूनिट, इसी का दूसरा का नाम क्या है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। देखिए कोई भी यूनिट होगा तो क्या होगा, या तो फंडामेंटल यूनिट होगा या बेसिक यूनिट, दोनों का नाम एक ही है, क्या फंडामेंटल यूनिट बोलो या बेसिक यूनिट बोलो, दोनों दो में से एक ही को बोलो, किसी दो। तो आप देखो, और दूसरा का क्या हो सकता है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। देखो तो फंडामेंटल यूनिट कहते हैं कि उसको है क्या कोई भी यूनिट है, क्या कोई भी यूनिट है वो क्या या तो फंडामेंटल यूनिट होगा या डेराइव्ड यूनिट। देखो तो देखो फंडामेंटल यूनिट कहते हैं किसको, क्या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं किसको है, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं किसे, लिखेंगे द यूनिट which can not be broken into simpler unit is called fundamental यूनिट। क्या लिखे हैं देखो इधर, कोई जो देखो फंडामेंटल यूनिट उसी को कहते हैं जो यूनिट बनने के लिए दूसरों की सहायता की जरूरत ना पड़ा होगा। क्या फंडामेंटल यूनिट क्या किसे कहते हैं, जो यूनिट को बनने के लिए, क्या जो यूनिट को बनने के लिए दूसरे की सहायता का जरूरत ना पड़ा होगा उसी को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। देखो इधर किसी का जरूरत नहीं पड़ा है तो इसका मतलब क्या उसको तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा, तो वही लिखे द यूनिट विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट, मतलब क्या उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसको क्या तोड़ेंगे तो और तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को क्या बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या फंडामेंटल यूनिट समझ में आ गया। तो फंडामेंटल यूनिट है कैगो, क्या फंडामेंटल यूनिट है कैगो, देखो इधर फंडामेंटल यूनिट क्या है वो लिख देते हैं। जब साइड हट जाएंगे तब लिखते जाना है, तो बिना लिखे याद नहीं होगा कोई भी चीज। देखो फंडामेंटल यूनिट क्या है 7 गो, क्या है 7 गो। कई गो है 7 गो। देखो इधर क्या क्या, तो फिजिकल क्वांटिटी भी लिखा देते हैं, यूनिट भी लिखा देते हैं 7 को। देखो तो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी एक तरफ लिख देते हैं और एक तरफ क्या लिख देंगे यूनिट, क्या लिख देंगे यूनिट। देखो इधर तो सबसे पहला है वो लिख देते हैं, क्या सबसे पहला क्या लिखेंगे मास। मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या है मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या है मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी। देखो इधर तो मास के लिए नापने के लिए किसका जरूरत पड़ेंगे, यूनिट कौन सा यूनिट लेंगे, क्या कौन सा यूनिट लेंगे, तो मास के लिए केजी लेंगे, क्या लेंगे केजी, मास के लिए केजी। देखो इधर दूसरा काम है क्या ले लेते हैं लेंथ। लेंथ मतलब क्या, देखो लेंथ बोलेंगे तो आप डिस्टेंस सोच लेना अपने से, क्या लेंथ मतलब क्या लंबाई, मतलब क्या दूरी सोच लेना भाई, क्या लेंथ। लेंथ के लिए किसका जरूरत करेंगे मीटर, क्या मीटर, शॉर्टकट में एम लिखना है। और किलोग्राम लिख देते, क्या किलोग्राम लिख दिए दोनों। इधर देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। ठीक देखो आप क्या टाइम को मापने के लिए क्या यूज करेंगे सेकंड,
क्या सेकेंड। चौथा में क्या रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए क्या है, किसको यूज करेंगे, एम्पियर। पांचवा में क्या रहेगा करंट। करंट को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर का केल्विन लिखना हो, देखो टेम्परेचर का क्या केल्विन, के फॉर केल्विन, ठीक। इधर देखो करंट के लिए एम्पियर। छठा में देखो क्या, छठा में क्या लिखेंगे आप, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या अमाउंट ऑफ सबस्टांस, क्या अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को नापने के लिए, अमाउंट मतलब मात्रा, सबस्टांस मतलब पदार्थ, मतलब पदार्थ की मात्रा। क्या पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किसका यूज करेंगे, मोल। सातवां में लुमिनस इंटेंसिटी, इसको मापने के लिए किसका, कैंडेला। देखो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है ज्योति तीव्रता। क्या ज्योति तीव्रता को मापने के लिए क्या कैंडेला का यूज करेंगे। देखो सबसे पहले मास को मापने के लिए किलोग्राम, लेंथ को मीटर, लेंथ मतलब समझना दूरी, डिस्टेंस, सब डिस्प्लेसमेंट सब यही चाहिए लेंथ में। देखो टाइम को मापने के लिए सेकेंड, टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन, करंट को मापने के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मापने के लिए मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए कैंडेला। तो फंडामेंटल यूनिट के बारे में खत्म हो गया। अब देखो इधर आप किसका पढ़ेंगे, डेराइव्ड यूनिट। किसका, पहला वाला फंडामेंटल था, दूसरा वाला क्या था, डेराइव्ड। तो आप डेराइव्ड वाला पढ़ेंगे, फंडामेंटल वाला खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट कहते किसको है, तो लिखे द यूनिट विच इज फॉर्म्ड, क्या लिखे, द यूनिट विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। देखो डेराइव्ड यूनिट कहते किसको है, जिसको बनने के लिए, क्या जिसको बनने के लिए दूसरे फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़ेगा। क्या जिसको बनने के लिए किसी ना किसी का जरूरत पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी डेराइव्ड यूनिट। और जिसको बनने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन डेराइव्ड यूनिट को तोड़ सकते हैं। देखो डेराइव्ड यूनिट बनवे क्या है, क्या फंडामेंटल यूनिट से ही। क्या डेराइव्ड यूनिट किसको कैसे बना है, फंडामेंटल यूनिट का ही कॉम्बिनेशन बन के क्या बना है, डेराइव्ड यूनिट। देखो मान लो लिए है वेलोसिटी, क्या लिए है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट देखो इधर चेक करते हैं, तो देखो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है, यही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को मतलब क्या, इसमें ये भी जाएगा लेंथ में, लेंथ का ऊपर में क्या होता है मीटर, और नीचे टाइम, टाइम का क्या होता है सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। देखो तो देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, यही लिखेंगे क्या, मीटर पर सेकेंड। या तो और कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। देखो तो क्या लिखेंगे, जब कोई भी नीचू रहता वो एक संगे में लिखाता तो कपड़ा माइनस चढ़ा के लिख देता है। इसका मतलब यही माइनस बता रहा है कि अंदर डंटी पर के नीचू लिखा है। ये माइनस तो क्या बता रहा है कि डंटी पर का एस्टो नीचू लिखा है। देखो तुम इसको भी लिख सकता है या इसको भी लिख सकता है, जो लिख रहा है तुमको, ठीक। एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। एक्सेलरेशन डेराइव्ड यूनिट है कि नहीं है देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है। तो वेलोसिटी का अभी देखो इधर, वेलोसिटी का अभी देखो निकाले हैं क्या, मीटर पर सेकंड। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, और ऊपर से देखो नीचू 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 और एगो टाइम है तो गुना और एगो सेकंड से करेंगे, हैं। तो ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको और एक लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड का इनवर्स 2, ये लिख सकते हैं। मीटर एस का ऊपर में -2 मतलब सेकंड का ऊपर में -2।
तो देखो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो इधर ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है नहीं है, क्या बोलो ना, ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बना है क्या, डेराइव्ड यूनिट। देखो दो आया क्या, एक मीटर आया, एक सेकंड आया, ये दो आया है, तो दो आया तो डेराइव्ड यूनिट हो गया। एक रहता तो क्या लिखते फंडामेंटल यूनिट, एम और एस है तो क्या है डेराइव्ड यूनिट हो गया, क्या कि दो फंडामेंटल यूनिट से बना, इसे क्या बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट। तो वेलोसिटी भी क्या चल गया इसमें डेराइव्ड यूनिट, एक्सेलरेशन भी किसमें चल गया डेराइव्ड यूनिट। इसी तरह तुम निकालते रहो, इसी तरह तुम निकालते जाओ, जिसका जिसका दो फंडामेंटल यूनिट यहाँ आ गया, समझ जाओ कि डेराइव्ड यूनिट बन गया। कौन सा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अगर तुमको दो तीन नजर आने लगा, इसका मतलब क्या है, समझ जाओ डेराइव्ड यूनिट। यहाँ देखो दो फंडामेंटल यूनिट नजर आ रहा है, यहाँ भी दो फंडामेंटल यूनिट नजर आ रहा है। एक सिर्फ मीटर रहता तो क्या वो फंडामेंटल यूनिट, लेकिन दो आ गया तो क्या हो गया डेराइव्ड यूनिट। अब देखेंगे क्या सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहला क्या सिस्टम ऑफ यूनिट में फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम सुना होगा, क्या एफपीएफ सिस्टम, एफपीएफ सिस्टम 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा होगा। तो फूड मतलब क्या होता है, एफ फोर फूड, फूड ना है भोजन नहीं, फूड एफ डबल ओ टी फूड। क्या पहले जो दूरी होता था, क्या जो पहले दूरी होता था वो किससे मापा जाता था, लेंथ से, सॉरी फुट से मापा जाता था। लेंथ को किससे मापा जाता था, लेंथ को फुट से पहले मापा जाता था। उसके बाद पी फोर पाउंड, पी फोर पाउंड, पाउंड से क्या नापा जाता था, मास, क्या मास। और क्या है वो एस, एस फोर क्या, एस फोर उस टाइम क्या होता है, एस फोर सेकेंड होता है। सेकेंड से किसको मापा जाता था, टाइम से, टाइम को। देखो पहले एफपीएस सिस्टम था, उसमें एफ फोर फुट होता है, पी फोर पाउंड होता है, एस फोर सेकेंड। फुट से लेंथ को मापा जाता था, एम फोर क्या, देखो पाउंड से किसको मापा जाता था, मास को। सेकंड से किसको, टाइम को। ठीक, तो अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिस्टम क्या आया, तो उसके बाद सीजीएस, क्या सीजीएस, सीजीएस सीजीएस सिस्टम। कौन सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सी फोर क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्या सी फोर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या पहले मापा जाता था, लेंथ। देखो सबसे पहले आया था एफपीएस सिस्टम, उसमें लेंथ को फुट से मापा जाता था। उसके बाद कौन सा यूनिट आया, सीजीएस सिस्टम। कौन सिस्टम आया, सीजीएस सिस्टम। सी फोर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को लेंथ को सेंटीमीटर से उसके बाद मापा जाने लगा। उसके बाद जी फोर ग्राम, ग्राम को किसको मापा जाता था, ग्राम को, मास को जब अभी क्या मापा जाता था, ग्राम, मास को ग्राम में मापा जाता था। मास को किस में मापा जाता था, ग्राम में। उसके बाद कौन सिस्टम आया, सॉरी उसके बाद क्या है एस, क्या है एस। एस फोर क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को किससे मापा, टाइम को किससे मापा जाता था, सेकेंड, टाइम को सेकेंड में। तो इसमें भी देखो एस फोर सेकेंड, सेकेंड को, टाइम को सेकेंड में मापा जाता था, टाइम को सेकेंड में। इसमें भी टाइम को सेकेंड में, दोनों मैच हो रहा है, बाकी सब चेंज हो गया, क्या सब चेंज हो गया। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट के लिए मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इधर। उसके बाद देखो एम के एस सिस्टम आएगा। कौन सिस्टम आएगा, एम के एस सिस्टम।
MKS सिस्टम। कौन सिस्टम? MKS सिस्टम। कौन सिस्टम? MKS सिस्टम। M फोर क्या होता है? M फोर क्या होता है? M फोर मीटर। क्या होता है? मीटर। M फोर मीटर। मीटर को किससे मापा जाना? लेंथ को किससे मापा जाता था पहले? मीटर से क्या मापा जाता था? लेंथ। उसके बाद क्या है? K फोर क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। किलोग्राम किस लिए था? E मास मापने के लिए। क्या? मास मापने के लिए। उसके बाद क्या था? S। क्या? S को सेकेंड। सेकेंड से किसका मापा जाता था? टाइम को। तो बोले क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कौन सा ऐसा यूनिट है जो तीनों सिस्टम में बराबर है? कौन सा यूनिट है? यही वाला है। यही वाला क्या है? तीनों में बराबर। देखो तीनों में बराबर है। यही वाला क्या है? तीनों में बराबर है। बाकी कोनों में बाकी सब चेंज है। देखो तो देखो इसमें समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या आएगा? SI सिस्टम। कौन सिस्टम आएगा? SI सिस्टम। देखो अब कौन सिस्टम आएगा? SI सिस्टम। SI सिस्टम में क्या हो गया? देखो SI सिस्टम में क्या हुआ? MKS जो सिस्टम था ना, उसी को अपडेट मार के SI सिस्टम बना गया। कब बना गया? 1962 में। 1962 में कोई क्या है? SI सिस्टम। कौन सिस्टम आया? SI सिस्टम। कौन सिस्टम आया? SI सिस्टम। क्या? SI सिस्टम। 1962 में कौन आया? SI सिस्टम। MKS सिस्टम को ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बना गया है SI सिस्टम। कौन सिस्टम? SI सिस्टम। तो इसमें देखो, इसमें दोनों लिख देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी भी लिख देते हैं और यूनिट भी दोनों लिख देते हैं। देखो इसमें क्या गो है? SI सिस्टम में 7 गो। कई गो है? 7 गो। कई गो है? 7 गो। सबसे पहला, ये तो पहले भी लिखा है, याद है? नहीं देखिए तो मास। सबसे पहले मास। मास के लिए क्या यूनिट है? केजी। उसके बाद क्या? देखो दूसरा में क्या है? लेंथ। उसमें याद करो, लिखाए थे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। M फॉर मीटर। किलोग्राम तो किलोग्राम लिख लेना, हम केजी लिख दिए डायरेक्ट। इधर देखो तीसरा में क्या है? टाइम। टाइम के लिए क्या था? याद करो, सेकेंड। ठीक। उसका देखो, उसके बाद क्या लेगा? करंट। करंट का क्या है? एम्पियर। उसके बाद क्या है? 5 में टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। शॉर्टकट में के लिखा रहेगा। छठा में क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का क्या है? मोल। सातवां में क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां में क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। इसका क्या है? कैंडेला। देखो तो सातों क्वांटिटी भी लिख दिए, सातों क्या लिख दिए? SI यूनिट भी लिख दिए। SI सिस्टम में क्या हुआ है? 7 गो क्वांटिटी है। क्या हुआ है? 7 गो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हुआ है? 7 गो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हुआ है? 7 गो फिजिकल क्वांटिटी। और क्या है? सबका सॉरी SI यूनिट भी लिख दिए। क्या है इसका? मास का SI यूनिट केजी, लेंथ का SI यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। MKS सिस्टम का हम पहले भी बोले, MKS सिस्टम को ही अपडेट मार के इसको बनाया गया है। देखो MKS सिस्टम में क्या था? M फॉर मास, उसमें भी किलोग्राम में मापे थे। और लेंथ को किस में मापे थे? मीटर में भी मापे थे। और टाइम को सेकंड में। मतलब क्या? ये तीनों मैच हो रहा है। लेकिन इधर क्या? इधर और उसको जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जोड़ के बनाया गया है SI सिस्टम। तो इधर देखो, तो सिस्टम वाला सब खत्म हो चुका है। क्या? सिस्टम वाला सब खत्म हो चुका है। आप देखेंगे क्या कुछ लॉ है? क्या कुछ लॉ है, कुछ नियम है, उसको लिखवा देते, तब तक इसको राइट कर लो।
देखो लॉस ऑफ क्या है, लिखवा देते हैं, किताब से ही लिखा देते हैं, कहीं जो एग्जाम आएगा वो डायरेक्ट किताबें से आता है, इसलिए किताब से ही पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी का किताब। देखो तो क्या लॉ है, सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी का किताब है, देखो एनसीईआरटी का किताब है, उसी से पढ़ा रहे। तो सबसे पहला लॉ दिया है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या दिया सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हिंदी क्या होता है, पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हिंदी इसलिए लिख दे रहे हैं कि कोई बच्चा लोग क्या 9-10 में जो है हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है, उसको डायरेक्ट इंग्लिश समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों लिखते हुए चल रहे हैं अभी। इधर देखो तो क्या सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को कौन दिया था, तो ये दिया था कौन, लेवजियर में दिया था। सब लॉ को कौन दिया था, लेवजियर। गिवन बाय कौन दिया था, कौन दिया था, देखो लेवजियर कौन दिया था, कौन दिया था, लेवजियर दिया था। कौन दिया था, लेवजियर दिया था। कौन दिया था, लेवजियर। देखो तो इस लॉ का कहना क्या है, इस लॉ का कहना क्या है, ये लॉ दिया कब था, 1789 में। कब दिया था, 1789। क्या 1789 में ये दिया था, कौन दिया था, लेवजियर ने लॉ दिया था। लेवजियर ने लॉ दिया था 1789 में, और इसकी मृत्यु हो गई कब, 1794 में। 1794 में मर गया, मतलब क्या, ये जाते जाते केमिस्ट्री में ये एक पर्ची चिपका के चल गया। ज्यादा दिन तो नहीं, इतना में दिया सिद्धांत, और कब मर गया, देखो इधर कब, 1794 में तो मरिए गए। इसका मतलब कि जाते जाते खोज करके चल गया। इधर देखो तो ये लॉ का कहना क्या है, ये लॉ का कहना क्या है, जो बोल रहा कि क्या, तो बोल रहा कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या बोल रहा है, इस लॉ का कहना क्या, जो मास है वो ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तुम लोग स्कूल से ही पढ़ते पढ़ते आ रहा है। यहाँ भी देखो, इसको समझो पहले। मान लो क्या है, CO2 बनाना है हमको, क्या CO2 बनाना है, क्या CO2 बनाना है। ठीक, तो क्या क्या चाहिए, C चाहिए और O2 चाहिए, तभी CO2 बनेगा। क्या C और O2। तो देखो इसका, देखो कार्बन का मास 12 और इसका 16 दूनी 32। आप देखो इधर, इसका देखो, इसका तुम लोग मास निकालो। कार्बन का 12 प्लस 2 गुना 16। इसका थोड़ा मैच करो, देखो तो इसका जो मास है, देखो कंपाउंड बनने के बाद भी, कंपाउंड बनने से पहले भी दोनों का मास बराबर है। देखो जोड़ के देखो, दोनों का मास बराबर है। यहाँ जितना मास है, क्या यहाँ जितना मास है वहां भी उतना ही मास है, जोड़ के देख लो। क्या कंपाउंड बनने से पहले, कंपाउंड बनने के बाद, मतलब कुछ हो जाए मास चेंज होने वाला नहीं है। क्या कंपाउंड बन गया फिर भी मास चेंज नहीं होगा, नहीं बनाना फिर भी मास चेंज नहीं होगा। तो वही बोल रहा है, मास को ना ही कोई क्रिएट कर पाएगा, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर पाएगा, मतलब खत्म कर पाएगा। ठीक है, कंपाउंड बनाने के क्रम में भी मास थोड़े घट बढ़ रहा है, तो मास जो है वो है। ये लॉ का यही कहना है। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन।
इसको मिटाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो इस लॉ का कहना क्या है, इस लॉ का कहना क्या है, तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं। क्या स्थिर अनुपात का नियम, क्या होता है इसका, स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है इसका, स्थिर अनुपात का नियम लिख देते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। क्या स्थिर अनुपात का नियम। देखो इसको हिंदी ठो में ज्यादा समझ में आ रहा है। क्या स्थिर अनुपात मतलब क्या, अनुपात बदलने वाला नहीं है। इसमें क्या समझ में आया कि स्थिर अनुपात मतलब अनुपात बदलने वाला नहीं है, यही समझ में आया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जो रेशियो है वो बदलने वाला नहीं है। क्या जो रेशियो है वो बदलने वाला है, क्या नहीं है, वो कबो ना बदलेगा। देखो तो इधर देखो, तो इस लॉ का कहना क्या है, लिखो देखो ये दिया पहले कौन था, जोसेफ गिवन बाय कौन दिया था, कौन दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। कौन, जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिया था, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रेंच वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रेंच। कहाँ का था, फ्रेंच। लिख देते हैं, फ्रेंच वैज्ञानिक था, फ्रेंच वैज्ञानिक। देखो एनसीईआरटी से इसलिए बता रहे हैं कि तब एग्जाम में भी यही सब पूछेगा। क्या एग्जाम में यहाँ जो दिया वही लोग पूछेगा, इसीलिए यहीं से बता दे रहे हैं इधर। तो क्या ये दिया कौन था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था, फ्रेंच वैज्ञानिक था। ठीक, और इसका कहना क्या है, लिखो तुम, लिख पाएगा, लिखो लिखो केमिकल कंपाउंड। लिखो केमिकल कंपाउंड कितने से लिखा है, लिखो। आपको सोचेगा छोड़ना, नहीं लिखते, किस बात में दे ले, बाद में लिख लेंगे। कटिंग करके लिखा रहे, डायरेक्ट किताब में नहीं लिखा है। लिखो केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज, लिखो केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज, केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज have the same proportion, have the same proportion, chemical compound will always have the same proportion of each element by weight, WEIGST weight, ठीक, कॉमा देना है, irrespective, irrespective of सोर्स। देखो इस अब इतना बड़ा एग्जाम डिफिनेशन तो लिख लिया, इसका मतलब समझो। कोई नहीं लिखा और एक बार बोल दे, लिखो केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का डिफिनेशन लिख लिया। अब देखो इसका कहना क्या है, ये बोल रहा है कि अंतर है, तुम कहीं से भी पानी लेके आओ। क्या कहीं से भी, मान लो पानी ले, एग्जांपल कहीं से भी ले आते हैं। कहां से ले आते हैं, कहीं से भी। सोचो हम मान लो लेक से ले आए हैं। क्या लेक, लेक से पानी लाए हैं, और क्या ओशियन से लेके आए हैं, मतलब डिफरेंट जगह से पानी लेके आए हैं। और क्या लेबोरेटरी से पानी लेके आए हैं, लेबोरेटरी से पानी लेके आए हैं। क्या हम चलो मान ले 1 गिलास पानी लेके आए हैं लेक से, 1 गिलास पानी लेके आए हैं, कुछ पानी ओशियन से, कुछ पानी लेके आए हैं लेबोरेटरी से। वहां जो सबका जो पानी होगा ना, वो पानिया का जो फॉर्मूला होगा H2 ही होगा, H2O ही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मान लो तुम अपना कहीं से भी पानी, रिश्तेदार घर से पानी लाओ, नहर से पानी लाओ, जहां से लाना है पानी लाओ, शादी घर से पानी लाओ, कहीं का पानी रहे, उसका जो फॉर्मूला होगा वो चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला H2O। क्या H2O। और
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा 1 अनुपात मतलब 1:8 ही होगा। क्या 1:8 ही होगा। तुम कहियों का पानी लाओ, क्या उसका जो पानी का जो फॉर्मूला है H2O ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस नियम का यही कहना है। तो और एक बार समझा देते, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम, इसका हिंदी क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम। डिफिनेशन नहीं हो याद करेगा कोई दिक्कत नहीं, काहे कि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है तुम लोग का, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही पूछेगा ये नियम दिया कौन था। तो जोसेफ प्राउस्ट में ये कहाँ का वैज्ञानिक था, तो फ्रेंच वैज्ञानिक था। और इसका कहना क्या था, या कहियों का पानी लेकर आओ, उसका जो फॉर्मूला है चेंज नहीं होगा, इसका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट, देखो आप नेक्स्ट जो लॉ है, क्या कितना नंबर बताइए, 2 नंबर था ना। फर्स्ट नंबर में सबसे पहले क्या बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड में क्या बताएं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सॉरी यहाँ नंबरिंग चेंज करने भूल गए, नंबरिंग चेंज करना है। जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन 2 नंबर करना। आप 3 नंबर में दिया है, क्या 3 नंबर में क्या दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका देखो इधर, इसका क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन का मतलब क्या होता है, गुणज का नियम क्या होता है, गुणज का नियम देखो इधर। तो इसका कहना क्या है, एक पहले दिया था, कौन लिख देते, गिवन बाय, यही सब पूछेगा एग्जाम में। क्या गिवन बाय कौन दिया था, क्या कौन दिया था, डाल्टन नहीं, डाल्टन कौन दिया था, डाल्टन कौन दिया था, डाल्टन कौन दिया था, डाल्टन। कब दिया था, 1803 में। कब दिया था, 1803 में दिया था। कब दिया था, 1803 में दिया था। इसका कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ का कहना क्या है, इस लॉ का कहना है कि जानता है, व्हेन, लिखो इसका भी लिखिए, लोग किताब से लिखवा रहे हैं कुछ कटिंग करके, देखो तो इसका डिफिनेशन लिख लो, डिफाइन लिख लो, डिफाइन लिख लो, हम बोल देते हैं सब चीज, हम ही नहीं लिख दे। 11 क्लास में आ गया, कुछ अपने से भी लिखा करो। देखो इधर क्या लिखो, when two element ठीक है, लिखो when two element can combine to form form more than one compound, comma, the masses, MASSES, the masses of one element that combine with a fixed mass, fixed, MASS, mass, ठीक, of the other element R, एलिमेंट के बाद कॉमा देगा, फिर लिखो R, in the ratio of a small whole number, in the ratio of a small whole WHOLE, whole, मैथ वाला होल नंबर, देखो WHOLE, होल नंबर, ठीक। देखो एक बार हम पूरा पढ़ देते, लिखा when two element can combine to form more than one compound, comma, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other
एलिमेंट कॉमा आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर्स। देखो इधर अब यहाँ पर क्या लिखा, तुम लोग को इतना बड़ा डिफिनेशन याद करना नहीं है, तुमने लिख लिया, ठीक किया। इधर देखो, अगर हम मान लो लिए हैं क्या, हाइड्रोजन लिए, क्या लिए हैं, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन क्या लिए, हाइड्रोजन ले लिए, और क्या लिए, ऑक्सीजन, क्या लिए, ऑक्सीजन, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बनेगा, वाटर, क्या मिलेगा, वाटर। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे तो ये पहले देखो, तो पहले ये तो समझ लो, ये तो बाद में समझेंगे, पहले मिटाने वाला काम है। देखो इसको बाद में समझेगा। देखो इसमें क्या, देखो मान लो हम क्या H2O लिए, क्या लिए, मान लो H2O, क्या H2O लिए, ठीक। मान लो हम H2O लिए, हम किसी को घटा बढ़ा थोड़े ना सकते हैं, अगर किसी को घटा बढ़ा देंगे ना तो दूसरा कुछ बन जाएगा। मान लो हमको चल मन किया हाइड्रोजन कम करने का मन किया, कम कर देते एक हाइड्रोजन तो बन जाएगा, क्या जानता है, ORH बन जाएगा। देखो क्या बन गया, ORH, पहले क्या था H2O, H2O का मतलब होता है पानी, क्या होता है, मतलब वाटर, क्या होता है, वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, अल्कोहल, ये पिएगा तो एनर्जी बुझाएगा, ये पिएगा तो बहुत एनर्जी बुझाएगा, ढनपटा गिर जाएगा तुरंत। इधर देखो, तो क्या किसी को अगर थोड़ा सा भी घटा बढ़ा दे रहे हैं तो कुछ से कुछ बन जा रहा है, क्या दूसरा कुछ बन जा रहा है, ये अल्कोहल इसको बोलते हैं, क्या ये अल्कोहल ग्रुप में आ गया। इधर तो आप देखो ये एक चीज समझाएंगे आप, देखो क्या क्या बोले, तो इसमें क्या लेना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिए, और क्या लिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिए, और इसको मिला दिए तो क्या मिला, वाटर, क्या मिला, वाटर, क्या वाटर, ठीक। अब इसका जो हाइड्रोजन हमेशा 2 अणु में रहता है, याद है कि इधर तो इसका 2 ग्राम होगा, 2 अणु मतलब 2 गुना 1 तो 2 होगा, 2 ग्राम हो गया इसका मास। और इसका जो मास क्या होगा, ये भी 2 अणु में रहता है, पानी बना रहे, क्या पानी बना रहे तो H2O ये रहेगा, तो ये 2, ये समझ में आया, 2 ग्राम कैसे आया, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 16 ग्राम रहेगा, कितना 16 ग्राम कैसे रहेगा, ऑक्सीजन का बाबू अकेले है तभी ना पानी बनेगा, दूसरा कुछ बनेगी दूसरी। ये क्या है, यहाँ 16 ग्राम रहेगा, और यहाँ जो वाटर बन गया H2O का जो मास निकालेगा तुम कितना निकलेगा, 18 ग्राम निकलेगा, निकाल के देख लेना, H2O इसका मास निकालेगा तो 18 ग्राम निकलेगा, कितना निकलेगा, 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम। देखो और देखो मान लो हम दूसरा का कुछ मान लो ले रहे हैं, क्या हाइड्रोजन ले रहे हैं, पहले क्या हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, क्या ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिला रहे, देखो क्या ऑक्सीजन के, लेकिन अभी ऑक्सीजन में चेंजिंग हो गया है, चेंजिंग अभी बताएंगे कैसे हो रहा है, बने क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखो इधर इसमें क्या चेंजिंग कर दिए हैं, देखो हाइड्रोजन तुम्हारा द्विवेग अणु है, क्या ये हाइड्रोजन तो द्विवेग अणु है, लेकिन ऑक्सीजन को कर दिए कितना, ऑक्सीजन भी 2 अणु कर दिए, क्या कर दिए 2 तो बन गया क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बन गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका देखो इधर तो क्या बोल रहा है, हर द मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या हर द मास ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का मास, देखो इधर ऑक्सीजन का मास, क्या ऑक्सीजन का मास, ध्यान से देखना क्या बोल रहा, ऑक्सीजन का मास क्या 16, कहाँ गया, नहीं लिखे हाइड्रोजन के लिख देते हैं, क्या इसमें भी कितना आएगा, 2 ग्राम होगा, इसमें कितना होगा 32 ग्राम, इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा 34 ग्राम। इधर देखो, तो इधर देखो क्या जो हाइड्रोजन का सॉरी क्या, हाँ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास देखो, ध्यान से देखो यहाँ कितना है 32 ग्राम है, यहाँ 16 ग्राम, ध्यान से देखना, ठीक। बोरा क्या अंतर है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, देखो 16 ग्राम और 32 ग्राम है, हाँ है, ठीक, कितना में जो दिया वही पढ़ रहे हैं। बोला कि व्हेन कंबाइन विथ फिक्स्ड ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन थोड़ा चेंज हो रहा था, हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहा था, हाइड्रोजन एकदम फिक्स था, उसी को मिलाए हैं, क्या उसी को मिलाए हैं, क्या उसी को मिलाए हैं, तो हाइड्रोजन मिलाए तो बोला बियर अ सिंपल रेशियो, क्या सिंपल रेशियो तुम्हारा क्या मिलेगा, क्या सिंपल रेशियो, क्या
सिंपल रेशियो यहाँ लिख देते, जगह नहीं। देखो क्या 16/32 होगा, इसको रेशियो इसको देखो 16/32 इसको काटेंगे तो कितना होगा 1:2, मतलब 1:2 ही होगा। क्या 1:2 ही होगा। इधर देखो, अब नेक्स्ट लॉ फिर बताते हैं। ये सब ध्यान से देखिए, यही सब एग्जाम में आएगा। क्या की जो किताब में एनसीईआरटी में लिखा रहता है वही एग्जाम में भी आता है। अब 4 नंबर लॉ देख लेते हैं। 4 नंबर लॉ क्या बोल रहा है। कभी कभी डिफिनेशन भी 1 नंबर में दे देता है, क्वेश्चन में लिख देगा डिफिनेशन, उसके बाद बोलेगा इज कॉल्ड, 4 को ऑप्शन दे देगा, लिख देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कुछ लिख देगा, बोलेगा कौन वाला। तो डिफिनेशन भी याद रखना जरूरी है। और डिफिनेशन पूछेगा कौन वाला, एनसीईआरटी में जो दिया वही ना पूछेगा, इसलिए एनसीईआरटी से ही लिखा दे रहे। देखो अब क्या है नेक्स्ट, क्या 4 नंबर में क्या है, गे-लुसाक लॉ। देखो 4 नंबर क्या, 4 नंबर में गे-लुसाक लॉ, क्या गे-लुसाक लॉ। देखो गे-लुसाक लॉ क्या कर रहा है, क्या गे-लुसाक लॉ क्या कर रहा है। ये किसके लिए है बाबू, ये गैसेस के लिए। इधर देखो, इधर ये गिवन बाय कौन है, गिवन बाय, ये गिवन बाय, ये खुद ही अपना नाम ही लिख दिया है। क्या इसका नाम है, गिवन बाय की जगह क्या लिखेगा, गिवन बाय की जगह यही वाला लिखना है, इसी का नाम है गे-लुसाक। क्या गे-लुसाक नाम है, ठीक। ये कब दिया था लिख लेना है, गिवन बाय में यही वाला लिखना है, इसी का नाम पे ही अपना लिख दिया है। इधर तो इसका कब दिया था, ये 1808 में दिया था। कब दिया था 1808 में। और ये बोल रहा है कि ये क्या कब दिया था, 1808 में दिया था, ठीक। और कौन दिया था, जोसेफ लुइस। कौन दिया, कब दिया, कौन दिया था लिख देते, सॉरी जोसेफ लुइस ने। ये अपने नाम पे रखा, क्या अपने नाम पे, क्या अपने नाम पे ही रखा, कहीं कहीं लिखा रहेगा जोसेफ लुइस ना, तो घबरा नहीं जाना, इसका पूरा नाम है जोसेफ लुइस गे-लुसाक, अपना बड़का नाम है, या शॉर्टकट में गे-लुसाक, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। उसमें जोसेफ प्राउस्ट था, इसमें लिखा रहेगा कहीं जोसेफ लुइस ना, तो गड़बड़ा नहीं जाना, इसका नाम है, ठीक। अब प्राउस्ट था उसका। तो देखो ये कहना क्या बोल रहा है, ये क्या बोला है। देखो एनसीईआरटी से लिखा देते, लिखो व्हेन गैसेस कंबाइन, लिखो नहीं तो छोड़ दो, तो नहीं लिखना, नया डेफिनेशन लिखो। देखो उससे अच्छा यहाँ मिल गया। देखो लिखो द प्रेशर ऑफ एनी गैस, लिख देते हैं, डिफाइन लिख देते, छोटा इसलिए आ जाएगा मेरा बोर्ड में भी। डिफाइन क्या क्या, द प्रेशर ऑफ एनी गैस, द प्रेशर ऑफ एनी गैस, क्या द प्रेशर ऑफ एनी गैस, क्या द प्रेशर ऑफ एनी गैस इज लिखेंगे डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखो तो टेम्परेचर को कहीं कहीं हम इसे लिखे, समझ जाना, ये शॉर्टकट है, टेम्परेचर का शॉर्टकट में ऐसे कहीं लिखे हैं, समझ जाना पूरा टेम्परेचर है। देखो पहले वीडियो में कहीं कहीं लिखे हैं, इधर देखो तो ऑफ दैट गैस। देखो इधर डायरेक्ट इटो डिफाइन तो किताब में नहीं लिखा, उसी को छाट फूट के बनाए हैं, क्या इसी को छाट फूट के बना दिए हैं। देखो इधर तो इसको कहना क्या है, इसका क्या, इसका कहना क्या है, तो इसका कहना क्या है, ये बोल रहा है, क्या जानता है, इसका कहना है जो, देखो
द प्रेशर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का प्रेशर लेते हैं, क्या कोई भी गैस का प्रेशर लेते हैं हम, ठीक, उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, प्रेशर का समानुपाती टेम्परेचर, लिखो प्रेशर का समानुपाती टेम्परेचर लिख दिए, कौन प्रोपोर्शनल होटेगा तो क्या लगाएंगे, के टी है। अब इसको आगे पीछे करके फॉर्मूला नया नया बनाते रहो, तो फॉर्मूला बन गया। ये नियम भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नियम और एगो बचा है, उठो भी खत्म करिए देते हैं। नेक्स्ट है अवोगाद्रो लॉ। लास्ट यही क्या अवोगाद्रो लॉ। उसके बाद देखो, उसके बाद और एक वीडियो का एक लास्ट पार्ट आएगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। ये पहला चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इतना बड़ा इतना वीडियो लग गया है, काफी सारा वीडियो लग गया होगा, 4-5 को पार्ट हो गया होगा, चारों नहीं हुआ होगा, चारों शायद हो जाएगा। इधर देखो तो क्या है, अभी क्या है अवोगाद्रो लॉ। कौन लॉ, नंबर 5 पे, 4 था ना, 5 देखो नंबर 5 पे क्या है अवोगाद्रो लॉ। क्या है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या बोल रहा है, देखो अवोगाद्रो लॉ क्या बोल रहा है, देखो अवोगाद्रो लॉ कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है जानता है, जब इक्वल लिख देते हैं, क्या इक्वल वॉल्यूम, क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर गलती लिखा गया, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन equal number of molecules, equal number of molecules, क्या molecules, देखो इधर समझ में आ गया, इसको समझा भी नहीं किया अभी तक, देखो इधर molecules, देखो इधर क्या बोल रहा है अवोगाद्रो लॉ समझो, इधर अवोगाद्रो लॉ समझो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब क्या इक्वल वॉल्यूम होगा सब में, मतलब क्या टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सब इक्वल होगा, सब क्या होगा इक्वल, क्या होगा इक्वल, तो क्या होता है शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका जो मॉलिक्यूल्स भी होगा क्या होगा इक्वल, क्या होगा इक्वल। देखो इधर अगर मान लो लिए हैं हाइड्रोजन, क्या लिए हाइड्रोजन, ठीक हाइड्रोजन लिए और नाइट्रोजन ले लिए, क्या लिए नाइट्रोजन, ठीक उसके बाद क्या लिए ऑक्सीजन ले लिए, क्या लिए ऑक्सीजन, ठीक ऑक्सीजन ले लिए। आप क्या कहिए तीनों को अलग अलग में कंटेनर में भर दिए मान लो, ठीक तीनों का अलग अलग। इसका जो है प्रेशर, क्या प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्या प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम कर देते हैं, क्या प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम कर देते हैं तो इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा सेम, मतलब इक्वल क्या होगा सेम होगा।
अगर हम हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिए हैं, उसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हम सेम कर देते हैं, उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होगा वो सेम होगा। ये कौन सा लॉ का कहना है? अवोगाड्रो लॉ का कहना है। अब देखो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।